शिकार के लिए तैयार रहो, गिंगो लड़की के गुप्तांग से बाहर निकलेगा। स्क्रीन पर तत्काल उस आदिवासी के शब्दों का अनुवाद दिखाई दिया। अर्जुन समझ गया गिंगो नामक कोई जीव है जो मर चुकी युवती के भीतर है। अगले ही पल तमाम आदिवासी युवती की टांगों की तरफ अपना निशाना साधते उसके चारों तरफ घूमने लगे। फड़ाक! उसी पल युवती की नाभि फटी और एक छलावा सा उड़ता हुआ बाहर उछला और सीधा सामने मंडराते एक आदिवासी की तरफ झपटा। फचाक! अगले ही पल आदिवासी शिकारी की नाभि में बड़ा सा सुराख हुआ और चीख गूंजती चली गई। आ! कड़ाक! तभी नाभि के रास्ते गुजरता गिंगो नामक जीव पीछे पीठ की हड्डी तोड़ता बाहर जा उछला। धप! इधर गिंगो जमीन पर गिरा, उधर आदिवासी के पेट और पीठ पर लगभग 4-5 व्यास का गोल सुराख साफ नजर आया, जो अगले पल खून से भल-भल करता भरता चला गया। नो नो! अर्जुन को उसी पल शायद पहली बार जिंदगी में उबकाई आ गई। उसने साफ साफ आदिवासी के पेट और पीठ के बीच हुए सुराख में रोशनी देखी थी। आर पार देखा था घड़ी भर के लिए। अर्थात गिंगो नामक उस जीव का प्रहार इतना सशक्त और वेगवान था जो आदमी के शरीर में यूं सुराख करने की क्षमता रखता था मानो जिसमें 4 इंच का पाइप डाल दिया गया हो। वो सुराख इस छोर से दूसरे छोर तक आर पार नजर आता था। इधर गिंगो जमीन पर गिरा तो कई भाले उसके गिरे स्थान पर झपटे। गिंगो उसी पल उछला और चारों तरफ नजर आते आदिवासियों पर झपटा। साएं साएं करते भाले जंगल की नरम जमीन में धंसने लगे। एक आदिवासी की गर्दन पर गिंगो झपटा तो आदिवासी की गर्दन में सुराख करता पीछे से जा निकला और जमीन पर गिरने की बजाय दूर मंडराते किसी दूसरे आदिवासी पर झपटा। अगले ही पल उस आदिवासी की छाती में भी सुराख हुआ। फिर कड़ कड़ के साथ पसलियाँ टूटी और उसका धड़कता दिल दूसरी तरफ से ज़मीन पर गिरा और धक धक करता ज़मीन पर उछलने लगा, धड़कने लगा। दिल के पीछे पीछे गिंगो उछाल भरता तीसरे शिकार की तरफ झपटा। उसने आगे छाती पर और उसके पीछे पीठ पर सुराख कर डाला था। थांबा! तभी कोई आदिवासी चिल्लाया। तमाम आदिवासी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए मानो पत्थर की मूर्तियाँ हो। इसी दौरान गिंगो तीसरे आदिवासी के मुंह में घुसता दूसरी तरफ से बाहर निकला। कड़ाक! पहले आदिवासी के पृष्ठ भाग की खोपड़ी टूटी, उसमें 4 इंच चौड़ी हड्डी टूटकर नीचे गिरी और उसके बाद गिंगो बाहर की तरफ हवा में लहराता उड़ता नजर आया। तब वो ज़मीन पर गिरा और 2 पंजों पर तनिक खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। उसे तमाम आदिवासी पत्थर के बुत के बने नजर आए, यहाँ तक कि कोई सांस भी न ले रहा था। अर्जुन ने पहली बार उसका मुआयना किया। वो नेवले के ही आकार का प्राणी था जिसके मुंह की जगह चोंच थी। उसमें से पतली जीभ लपलपाकर अंदर बाहर सरकती थी। जीभ की लपलपाहट के साथ ही दाएं बाएं से दोनों कुंडेदार दांत अंदर बाहर गतिशील होते थे। उसका कद मात्र 9 इंच लंबा था और पूंछ नहीं थी। उसका शरीर इस समय पूरी तरह खून में लिथड़ा नजर आ रहा था, अतः कहना कठिन था कि उसका असली रंग क्या है। नेवले के 4 पैरों की बजाय उसके 2 ही पैर थे, जिनके पंजों पर वो टिका चारों तरफ घूम रहा था। यानी वो गर्दन घुमाकर पीछे देखने की बजाय खुद ही पूरा घूमता था। यूं उसके पैर जैसे किसी बेरिंग का काम करते थे जो उसे चारों तरफ घुमाने में मदद करते थे। उसकी चोंच किसी मिसाइल की नोक की तरह नुकीली थी और उसका प्रहार साबित कर चुके थे कि उनमें कितनी शक्ति है। वो हड्डी तक चीर सकता है और चोंच हाई-फाई आसानी से टूटने वाली भी नहीं है। उसके प्रहारों में सुराख कर देने की क्षमता का एक पहलू यह भी था कि उसकी गति बहुत तेज़ थी, शायद 90 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी तेज़। तभी उसके प्रहार में शक्ति होती थी, तभी वो दुश्मन को इतनी तेज़ी से हमला करता था कि ना तो दुश्मन को समझने का मौका मिलता था और ना ही उसके भीषण प्रहार से बचने का। अपनी गति की वजह से वो दुश्मन को स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ता था। एनिमल मिसाइल! तभी अर्जुन ने उसे यह नया नाम दिया और बुदबुदाया, या फिर गिंगो मिसाइल। गिंगो दोनों पंजों पर घूमता चारों तरफ देख रहा था। उसकी लाल से सुर्ख खून आलूदा चोंच पर 2 मटमैले रंग की आंखें गोल चमकदार कंचों की तरह नजर आ रही थी। उसका पूरा जिस्म इंसान के भीतरी अंगों के टुकड़ों से लिथड़ा चिपड़ा पड़ा था। फड़ 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 फड़! तभी गिंगो ने अपना जिस्म गीले पंछी की तरह फड़फड़ाया तो खून और मांस के लोथड़ों के टुकड़े छितराकर चारों तरफ उछले। क्रॉस पर बंधी युवती मर चुकी थी। उसकी नाभि में हुआ सुराख चीथड़ों के रूप में लटका नजर आ रहा था।